माफ कीजिएगा कमिश्नर साहब, ये कहाँ से झटके खाते आ रहे हैं आप? ये क्या बकवास कर रहे हो मिस्टर तिवारी? ये बिजली का झटका मैंने तुम्हारी डोरबेल से खाया है। हाँ? अरे क्या बात कर रहे हैं? हम तो अपनी ये घंटी ठीक करा चुके हैं। हाँ, हमरा घंटी अब करंट नहीं मारता है। जी आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। काहे की गलतफहमी? हप्पू सिंह, हाँ, तुम्हारा मुंह क्या सिला हुआ है? ना खुलो है। तो फिर बताओ ना। बिल्कुल सुनो, हम और साहब इतने से जा रहे थे, साहब बोले ध्यान गाओ उनको घंटी पे, बोले हप्पू सिंह आओ एक बार ट्राई करें। तिवारी ने ठीक कराई कि नहीं कराई, जैसे ही इनने जा में हाथ लगाओ भाई तो मैं पता कब आऊँ, साहब की तोता उड़ गए। ऐसे बिलबिलाए, ऐसे बिलबिलाए जैसे कोनो चूहा ने जमाल गोटा खा हुआ बिलबिला गई, ऐसे ही। नहीं माफ कीजिएगा, हम तो मान ही नहीं सकते भाई, हम तो घंटी ठीक करा चुके हैं। जब तुमने अपनी घंटी ठीक करवा ली है तो फिर मुझे शौक कैसे लगा? कैसे लगू? देखिए आपको हो सकता है कि शायद आपको हेलुसिनेशन टाइप का कुछ होता होगा। आप मनोवैज्ञानिक को दिखाइए। ये तिवारी जैसी बातें फालतू की कर रहे, तुम साफ खड़े हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक तो सारे तुम्हारी घंटी करंट दे रही हो, तुम साहब को पागलन के अस्पताल की बात कर रहे। और तो को हम रिलेटिव के भैया, और हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। एक ठो आदमी को बुलाए रहे, ठीक कराए रहे, 10 ठो बार बजा कर भी देखे हम, तब भी करंट नहीं लग रहा था। वो कौन सो ऐसा महानुभाव है, कौन सो इलेक्ट्रीशियन है जो उनसे सही कर रही है? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब एक बार जरा और बजाइए। हाँ, मैं नहीं दबाऊंगा हप्पू, तुम दबाओ। नहीं साहब, असल में क्या है कि जब जा घंटी को कई साल हमने अनुभव लो है, अब हमारी क्या है अर्थिंग ढीली हो गई है करंट लेते लेते। आप ट्राई करो ना एक बार। करो जी, दिखा दो, सबूत दिखा दो। ये देख। हो गई? तसल्ली हो गई आपको? और लेकिन सच्ची में हम उनको ठीक कराए थे। तो कौन से इलेक्ट्रीशियन से भाभी अंगूरी ठीक कराई थी कि सांप की जो हालत हो गई? अबरभूति जी। यू मीन विभूति? सही पकड़े हैं, उन्हें एक नया दुकान खोले हैं। भाभी अंगूरी आप कैसी बातें कर रही? जौन आदमी अपने घर की ट्यूबलाइट को सारो मेंटेन तक ना कर पाते हुए वो का घुइया घंटी ठीक करे, इनकी चिरैया उड़ रही हैं बार बार। उनके घर में कौन सी ट्यूबलाइट है जिसे मेंटेनेंस की जरूरत है ना गोरी मैम, है ना? ज्यादा बकवास मत कीजिए। भाभी जी को आप ट्यूबलाइट कह रहे हैं? भाभी जैसी सभ्य महिला को ट्यूबलाइट कहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। तुम्हें काय चेचे आ रही? अरे हमारी पड़ोसन है वो। मिस्टर तिवारी, मेरा ख्याल है आप अपनी पड़ोस की ट्यूबलाइट पे ध्यान देने के बजाय आप अपनी घंटी पे ध्यान दीजिए, उसी में आपकी भलाई है। वरना अगली बार बिना जमानत के मैं सीधा आपकी घंटी उखाड़ के ले जाऊंगा। आइडिया, कितना सुंदर सिंहासन है ना लटू भैया। आ जाओ भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी। भाभी जी नमस्ते, भैया नमस्ते। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ ये बताइए सेठ जी, कहाँ की लाइटिंग करनी है? भैया पूरे घर की करनी है का? बेटा घर के साथ साथ इस कुर्सी की भी लाइटिंग करनी है। जैसे पंडित रामफल बैठे हैं तो लगे कोई राजा महाराजा बैठा है। क्यों भाभी जी? एक मिनट, हमें आपसे कोई काम वाम नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना है? क्योंकि आप काम कम करते, बकलोली ज्यादा करते। आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे। अब ऐसे वो सही तो बोल रहे हैं, एक घंटी तो ठीक नहीं हुआ आपसे। भाभी जी घंटी तो चुटकी में ठीक हो जाएगी। चलो भाई शुरू हो जाओ। एक मिनट, पीछे हटो। कोई काम वाम नहीं होगा। आपको पता है आपकी वजह से कमिश्नर साहब ने कितना डांटा है? आप हैं इसी काबिल? क्या पता आपको? मैं कह रहा हूं कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा इस बार। चलो बनाना शुरू हो जाओ। एक मिनट, पीछे हटो। सीधे सीधे कह रहे हैं कोई काम नहीं होगा। भाभी जी समझाइए ना आप इनको। एक तो मौका दे दीजिए ना। और भाभी जी मान गए, चलो भाई शुरू हो जाओ। एक मिनट, मिनट। अभी लौंडे नहीं रुकेंगे। देखिए हमने एडवांस लिया है और हम अब काम खत्म करके छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे अब ये क्या कोई जबरदस्ती है भाई? जबरदस्ती नहीं है साहब, जबरदस्ती नहीं। हम लोग
गरीब मजदूर। अगर अगर आज की दिहाड़ी नहीं बनी, अगर आज की मजदूरी नहीं हुई तो हमारे घर में चूल्हा नहीं चलेगा। ओए दिया, हॉट है थ्रोट। भाभी जी, इट्स अ थॉट। सही पकड़े हैं। भैया का थॉट है, बढ़िया थॉट। चल निकलिए। ज्यादा पचर पचर करी ना तो ये 12 इंच का जो पेचकस है ना तुम्हारे गुर्दे के आर पार होगा, समझे? ये कोई गुंडागर्दी है क्या यार? ये तो बहुत ही गलत बात है बरबूती जी। आपको एडवांस ना ही लौटाना है तो ना ही लौटाइए, लेकिन ये सब ना ही कीजिए हमरे यहाँ। भाभी जी, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ कि हम सब बड़े ईमानदार इलेक्ट्रिशियन हैं और अगर हम किसी से एडवांस लेते हैं ना तो हम उसका काम खत्म करके ही दम लेते हैं, नो मैटर व्हाट। चलो शुरू हो जाओ, चलो 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 आ जाओ, चलो अरे हटिए, चलो 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 हटिए, चलिए हटिए हटिए, हाँ चलो यहाँ से लो, आ जाओ, इधर जाओ, इधर आ जाओ। अबे सुनो, इधर आ जाओ, चलो भाई, चलो चलो भाई, चलो चलो भाई, हाँ इधर को कर दूं? अबे अभी कुछ भी करो, फर्क नहीं पड़ता। चलो शुरू हो जाओ, चलो भैया खड़े होने ही लाइट लगा। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। ला 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 ला। अब बरबूती जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाभी जी, अपनी चाहत के स्क्रू ड्राइवर से आपके दिल की ट्यूबलाइट के पेच टाइट करना चाहते हैं ताकि मोहब्बत की रोशनी में आपके हुस्न की गजल को हम खरामा खरामा पढ़ सकें। क्या बोले? भाभी जी, आपके जो हॉल की लाइट का कनेक्शन है ना, वो आपके जो किचन है ना उसके स्विच बोर्ड से है। हॉल का कनेक्शन यहाँ रसोई में कैसे होगा? जैसे कि आपका मेरा कनेक्शन। भाभी जी, क्या बोले? भाभी जी, ढूंढने से तो कनेक्शन निकल ही आते हैं, ढूंढने से भगवान मिल जाता है। भाभी, ये तो कनेक्शन है। हाँ, वो भी ठीक बा। वहाँ बोर्ड है, जाइए जांच कर लीजिए। भाभी जी, जिसके सामने हुस्न की बिजली का इतना बड़ा बोर्ड हो, उस कमबख्त को ये बोर्ड क्या दिखेगा? क्या बोले? जाने दीजिए भाभी जी, forget it। काम कर रहे हैं ना? जी जी जी। हाय दिया, आप आराम से काम कर लीजिए। हाँ, हम जाते हैं। अबे सारे दी कलट। तो यार कर 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 हो गया। यार टिल्लू, एक बात बता यार, ये हरा वाला तार लाल तार के साथ कनेक्ट कर दूं? अबे बावले, तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर जरा सा भी शॉर्ट सर्किट हो गया ना तो कसम खा के कह रही हूँ पूरे घर की लाइट उड़ जाएगी। ये काम कर, हरो वालों है ना, वो लाल में डाल दे। हाँ। और लाल वालों कालों में डाल के, कालो वालों फिर लाल में डाल के हरो में डाल दे। हाँ। बाकी फिर तू अंदर डाल ले। हैं? ये क्या कह रहे हो यार? अबे सही कह रही है बावले, अकल से पैदल जो बच्ची कुछ अकल है ना उसका इस्तेमाल कर लियो। जरा से भी चूक हो गई ना तो कसम खा के कह रही हूँ तिवारी सेठ के गुर्दों में शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हाँ यार, पते की बात कह दी भैया। पंडित रामफल का बर्थडे है यार, और तिवारी भैया ना बहुत सारे पैसे लगा रहे। घुइया 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 कंजूस पैसे लगा रही है। अंदर की बात ये है, पैसे तो अम्मा लगा रही है। आइए अग्रवाल साहब, आइए आइए। अंकल नमस्ते। अंकल जी नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते। ये तिवारी जी, आप मुझे कहाँ ले आए हैं भाई? कहा क्या सर, हम अपने घर अपने गरीब खाने में लेके आए हैं आपको। जी, लगता है यहाँ पे कुछ फंक्शन है, बड़ी तैयारी शैयारी चल रही है। इनके दूसरे बाप को बर्थडे है। हाँ? भाई तिवारी जी, लगता है यहाँ पे मीटिंग नहीं कर पाएंगे। कोई और जगह है, कोई दूसरा कमरा कोई? नहीं, वो ऊपर एक कमरा और है, लेकिन क्या है कि वहाँ भी काफी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो ठीक, ऐसा करते हैं कि बाहर चलते हैं, कॉफी शॉफी पी लेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर, बाहर जाने की क्या जरूरत है? हम तीनों तो चुपचाप अपना काम करते रहेंगे, आप दोनों यहाँ बैठ के मीटिंग कर लो। लेकिन तुम तीनों की मनहूस आवाजें में सुनाई नहीं देनी चाहिए, समझ गए? हमेशा कोई ना कोई कारस्तानी करते रहते थे,
हमने कई बार समझाया मान जाइए, लेकिन नहीं मानते थे। हमेशा अपनी मर्जी करते थे, किसी की नहीं सुनते थे। एक अच्छा बनियान, ये क्या तूने थे लगा रखा है? मेरा बेटा जिंदा है। नहीं, लेकिन इस घटना से पहले वो ऐसी हरकतें करते थे। अब देखिए क्या नतीजा निकला है। आइडिया बर्लिन आंटी समझा इसे। हेलन बोलो। ऐसे ही पकड़े हैं। ये सब हमरा गलती है, ये सब हमारी वजह से हो रहा है। काहे हम उनको लाइट का काम देती है। अरे तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ऑर्डर तो हमने दिया था। लेकिन वो टाइम हम आपको रोक भी सकते थे ना। देखिए, होए वही जो राम रच रखा। ईश्वर ने जो खेल रचा है वो तो होके ही रहेगा ना। आप लोग एक दूसरे को क्यों दोष दे रहे हैं? सर, पेशेंट को होश नहीं आ रहा। आ जाएगा। मैंने नर्व्स, हार्ट बीट वगैरह सब चेक कर लिया, सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर साहब, सब नॉर्मल है तो इसे होश क्यों नहीं आ रहा है? अब आप तो जानती हैं आंटी जी कि आदतन विभूति भैया थोड़े नखरेल नेचर के हैं। तो होश में आने के लिए थोड़ा नखरा तो दिखाएंगे ही दिखाएंगे। भगवान करे उनको जल्दी से होश आ जाए बस। कहा है ना डॉक्टर साहब कि हमको बहुत उल्टी फील हो रहा है। क्या कहा भाभी जी? उल्टी फील कर रही हैं? Excuse me, baby. May I help you? No, thanks. Uncle. Oh, me? Yes. What can I do for you? आप जरा ये स्विच ऑफ कर देंगे प्लीज? Why not? Yes. थैंक यू अंकल। संस्कार रहने दो। अब कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है मम्मी, मुझे अच्छा लग रहा है। फीलिंग नाइस। सर, लाइट बंद हो गई। तो क्या करूं? भाभी जी, ये पंखा चल रहा है ना? पंखा बंद करो। पंखा बंद करो। पंखा 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 गर्मी जाए बाहर में पंखा 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 बंद करो। पंखा बंद करो। अंकल। Oh, yes. I am at your service, please. आप जरा ये स्विच ऑफ कर देंगे? Why not? चाचा, आपसे ना सिर्फ खटका ही दबवाना था, बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। तू अपनी जबान को लगाम दे, ज्यादा लगाम की बात कर रहा है। अच्छा लगा? आई एम फीलिंग गुड नाउ। अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड। डॉक्टर साहब, ये ऐसा क्यों कर रहा है? आंटी जी, विभूति भैया को इलेक्ट्रोफोबिया हुआ है। इलेक्ट्रो मतलब ये आंटी जी, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऑन होगा ना, विभूति भैया को दौरे पड़ने लगेंगे। आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अब कभी भी विभूति भैया के सामने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऑन ना होने पाए, वरना इनको ऐसे दौरे पड़ने लगेंगे। अंधेरे में ऐसे कैसे? मम्मी, आई एम फीलिंग गुड। भाभी जी, मुझे अच्छा लग रहा है अभी। तिवारी जी, आई डोंट केयर। ना जोर गरम लाई मैं बाबू,
चना जोर गरम। भाभी जी, अगर आपकी मोहब्बत का चना चबाने को मिल जाए ना तो जिंदगी गुलजार हो जाए। अक्का बोले अभरभूति जी कैसन बा और आपका तबीयत कैसा है? भाभी जी मैं एकदम ठीक हूँ, परफेक्टली ऑल राइट हूँ। एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि जब भी मैं कोई बिजली का उपकरण देखता हूँ या उसकी चलने की आवाज आती है ना तो मेरी पूरी नसों में एक बिजली सी कौन जाती है। ऐसा लगता है कि ऐसे कोई बुलेट ट्रेन दौड़ रही हो। किया? हाँ ऐसा लगता है। क्या हो रहा है आपके साथ? लेकिन वो हुआ था ना, उसको शौक लगा था ना मुझे भाभी जी, उसी को ऐसा। वो दिन आपको ना ही करना चाहिए था। भाभी जी अगर मैं ऐसा ना करता ना तो पंडित रामफल टैप बोल जाते, तो फिर भी जवान था, झेल गया। लेकिन आप उनको खींच लेते ना, आप काहे बैठ गए वहाँ? हाँ भाभी जी, अब होने का कौन टाल सकता है, ऐसे होना था मेरे साथ। क्या हो रही? अभी ये आवाज कैसी आ रही है? ये आवाज कैसी आ रही है? ये किसी बिजली के उपकरण की आवाज है। I can hear that. ये आवाज तो हाँ, ये तो लड्डू के भैया हेयर फ्राई कर रहे हैं। हेयर ड्राई है। ऐसे ही पकड़े हैं। उसका है कि नया मशीन लेकर आए हो। ये लड्डू के भैया कहाँ मिलेंगे इस वक्त? अब बेडरूम में। ओके, I'm coming. I'm coming. हटिया भरभूति जी। ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते आवारा, या खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। क्या देख रहे हैं जनाब? देवानंद साहब की तरह लग रहे हैं, इसलिए ये दिल। अरे ऐसे काहे घूर रहे हैं? खूबसूरत इंसान नहीं देखा क्या आज तक आपने? ये दिल न होता बेचारा, कदम न होते देखिए हमारी कोई गलती। पता ना ये भूती जी लड्डू के भैया के साथ ऊपर बाथरूम में क्या तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अभिजी, I'm fine. I'm all right. I'm good. I'm good. ठीक है। ये लाइट जल रही है ना, लाइट जल रही है ना, लाइट बुझा दीजिए, लाइट बुझा दीजिए। मुझे ऐसा लगता है जैसे लाइट ना मेरा भेजा उड़ा देगी। लाइट बुझा दीजिए, लाइट बुझा दीजिए, लाइट बुझा दीजिए, लाइट बुझा दीजिए। शांत बुझाते हैं। लाइट बुझा दीजिए, लाइट बुझा दीजिए, लाइट बुझा दीजिए, लाइट बुझा दीजिए। शांति। हाँ, बुझा दिए। थैंक यू भाभी जी। I'm really all right now. Thank you. ये पंखा चल रहा है ना, ये पंखा चल रहा है ना, ये पंखा बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए, प्लीज पंखा बंद कर दीजिए, पंखा 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 करते हैं। पंखा 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 पंखा। बताइए, इस एक आदमी की वजह से पूरे मोहल्ले की बिजली कटी हुई है। पूरे मोहल्ले में गुम अंधेरा छाया हुआ है। एक आधा दिन की बात है तो ठीक है, रोज रोज बिना बिजली के आदमी कैसे रह सकता है? एक मिनट यार, एक मिनट, हमें एक तो आइडिया आ रहा है। कैसा आइडिया? क्यों ना भभूति जी को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाए। उससे क्या होगा? नहीं, होना माना तो कुछ नहीं है, लेकिन कमरे के अंदर अगर बंद रहेंगे तो फिर कुछ कर नहीं पाएंगे ना। लाइट जलते ही उसके दिमाग पर असर पड़ सकता है और उसे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। हाँ हाँ यार। बाय बाय। बाय भाभी। लड्डू के भैया शुरू कीजिए जल्दी। ये आदमी ना जीने नहीं देगा, कसम से कह रहे हैं। आप चालू कीजिए ना।
जी, अभी तो आपको शर्म आ रही थी कि आप सीटी नहीं मार रही थी। मैं पलटा नहीं कि आपने सीटी मारना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट राइट। वो तो हमरे मुंह से निकल गया ऐसे ही। ठीक है, कभी फुर्सत से आपकी सीटी सुनेंगे भाभी जी। क्या मुझे आजकल नींद बहुत आ रही है, बिकॉज दवाई खा रहा हूँ ना वो। तो यार हाँ सो जाइए, नहीं तो यहीं सो जाएंगे। जाइए जाइए सो जाइए। हाँ लड्डू के भैया अब आराम से मिक्सर चलाइए। उस सोने गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। यार ये आदमी परमानेंटली काहे नहीं सो जाता? पूरे मोहल्ले में जो चिरांद बजा रखी है इसने। आप चलाइए मिक्सर। ठीक हुआ। इतनू काय चची आ रही तुम ससुर? कब बात है? बोलो। हमने कहा हमें रपट दर्ज करवानी है। कहो गो। अरे वो भभूति जी के खिलाफ रपट दर्ज करवानी है। क्या कर दो उनने तुम्हारे संग में? काय कर रहे दोस्ती उनसे? कहा है कि जब से उन्हें करंट लगा है ना, हाँ। तब से कुछ पगला से गए हैं। जहां पर भी कहीं वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देखते हैं ना चलता हुआ, हाँ। तो उनके दिमाग में कोनो केमिकल लोचा होता है और वो जो है सब तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। जीना मुहाल कर दिया उन्होंने हमारा। तो जीनू का माल, हम तो जो सोच रहे गोरी मैम की जिंदगी बर्बाद कर दी बा ने। खैर गोरी मैम को छोड़ो, तुम्हारा का जीनू माहौल कर दो मतलब। अरे कहा है कि हम जब भी कोनो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चलाते हैं ना, आते हैं और में कूट फाट के चले जाते हैं। अभी कुछ हम जो है वो इडली बनाने के लिए मिक्सर में चावल पीस रहे थे। तुम सारे आजकल खोका ना जा रहे अपने, और घर में इडली बनाई तुमने। और ऐसे हम सारे भांग ओट रहे। तुमने हमें एक फोन नंबर है माओ कि नहीं? तुमने हमें सारी याद तक ना करो। घर में इडली बन रही, 2 मिनट को रास्ता है हमारे तुम्हारे घर को। अरे हमने कोई दावत देने के लिए इडली नहीं बना रहे थे। वो कहा है कि वो पंडित रामफल ने कोनो एक टोटका बताया अम्मा को, तो वो टोटका पूरा करने के लिए हम इडली सांभर बना रहे थे। तो इडली सांभर बना रहे थे तो बनने के बाद कौन सुबह को सूटकेस में पैक करते और लॉक करते? कोनो न कोनो के पेट में तो जाती। हमारे पेट में कांटे लगे सोचकर हम ही खा लेते। नाश्ता करके नहीं आए हम, इडली ले आते थे तो हम खुश हो जाते। ऐसा है कि टोटके के अनुसार इडली सांभर शरीफ और ईमानदार आदमी को खिलाना है, नहीं तो आपको जरूर बुलाते। अब हमें बुरू लग गो। तुम सारे थाने में हमारा मजाक उड़ाना रहे, टाइम पास खिलाने आए हो। अरे टाइम पास शरीफ आदमी को क्या मतलब? सारे बहुत इज्जत है हमारी। तो टाइम पास हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं टाइम पास? ऐसो है महाराज, जो हमारा थानू है वो इतने हम चाहे समोसा खाएं, चाहे रंगोली बनाएं, चाहे घुइयां छीलें, तुम्हें मतलब? ऐसा हम पब्लिक है। हाँ। जनता की सेवा करने के लिए हमने आपको इस कुर्सी पे बैठाया है। तो सेवा क्या करे? तुम्हारी मालिश कर दें? तुम कपड़ा उतारो, सारे मालिश करें, मसाज करें तुम्हारी। आपने मसाज सेंटर का ही नहीं खोल लिया है, शायद खोपड़ी- गलत लाइन में आ गए आप। हमारी भंडारी खोपड़ी जी, एक तो सारी इडली न ले आई तुम। खोपड़ी जी ना चाटो, काम की बात बताओ, क्या काम है? बताया नहीं था आपको कि भभूति जी के खिलाफ रपट दर्ज करानी है? ऐसो है, बहुत ज्ञान पेल लो तुमने। उन पे कोनो केस नहीं बनतो। उन्हें पागल खाने में दर्ज कराओ रिपोर्ट। जाओ। पागल खाने नहीं भेज सकते, वहां भेजेंगे तो लंबा चक्कर पड़ जाएगा। तो क्या करें हम? एक काम कीजिए। हाँ बोलो। उन्हें जो है कोई उल्टा सीधा केस लगा के हवालात में डाल दीजिए, फिर जब हमारा उपाय पूरा हो जाएगा तो फिर छोड़ दीजिएगा। हमारे बाप ने इतना ज्ञान नहीं दो तो हमें कैसे दे देती हो? बाकी बदले में हमें क्या मिलेगा ससुर? इडली और सांभर खिला देंगे। ऐसो है, 10,000 की गड्डी लेके आइयो, ऐसे गद्दी में धरियो। हम 5 साल की इडली स्वयं खरीद लेंगे, 9 टैये बच्चा भी खाएंगे। एक सेकंड, ऐसो है मामा राव, सुनो हमारी बात। तुम मामा राम अवतार तुम चुलकनू कर दो पहले बंद। हमें सब पता है तुम्हारे गर्दन में हो गई है बहुत चर्बी है ना। तो तुम खामो खा की बात ना करो। हम बार बार जा चीज को लिहाज करते हैं कि तुम हमारी डोकरिया के गांव से हो, नहीं सारे हम तुम्हारे गुर्दा ढीले कर दें। और आगे से अगर तुमने गलती कर दी तो सारे हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी अम्मा के गांव के हो, फिर तुम हमारा कछू ना उखाड़ पाओगे। रखो यार, तुम कपड़िया खा रहे। सुनो, भैया विभूति आई थी का? आज आलू सारे कबूतर को अच्छे से जाल में फंसाएंगे। बनाई अदरक वाली। तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है, कसम खाओ। हमने थोड़ी देर पहले तुमसे कब पूछी भैया विभूति है का? सुनो, कैसे हैं आप सिंह जी? हम तो सब चकाचक चल रहा है। तुम सुनाओ, गोरी मैम कैसी हैं? अच्छी हैं। अच्छी नहीं है, ये तो तुमने तना गलत लाइन बोल दी।
बहुत अच्छी हैं, बसल में देखो जाए पूरे मोहल्ला में हीरा है, हीरा भी सबसे अच्छी हैं। हीरा है, तभी उनको बहुत संभालना पड़ता है, कहीं कोई चोर आके चोरी ना कर ले। चोर की ऐसी की तैसी, हमारे जीते जी अगर गोरी में हमको सारों को हाथ लगा के दिखा दे, कसम खा के कह रहे सारे के शरीर से हाथ उखाड़ लेंगे हम। उसके लिए मुझे आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं ही काफी हूँ। आप अपनी बीवी संभालिए। हाउ हाउ बिल्कुल। और बताओ बाकी शहर में क्या चल रहा हुआ नव ताजू? शहर में तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आप हमारी जिंदगी जानते हैं, हमारी जिंदगी में कुछ नहीं चल रहा है। ना जो ना कहो यार, हमें सब पता है, सब खबरें हैं हमें। तुम तो सारो रोज नए नए कारनामे करते हो मोहल्ला में। लोगों को हंसाता हूँ, खुश करता हूँ, एंटरटेन करता हूँ। ऐसू का भड़क रही, हम भी तो वही कह रहे। असल में तुम हंसमुख प्रवृत्ति के इंसान हो, जॉली नेचर के आदमी हो, हमें बहुत पसंद हो। क्या बात है, आज बड़ी ऑब्वियस चमचागिरी कर रहे हैं। इसके पीछे क्या एजेंडा क्या है आपका, बताइए। अब बुरू लग गो हमें, तुम्हें क्या लग रहा हो कि हम आदमी की तारीफ तभी करते हैं जब हमारा कछु एजेंडा हो या हमारा कछु काम हो। अपू सिंह जी, आप अपना काम निकालने के लिए लोगों के अंडर गारमेंट्स तक धोने लगते हैं। करने पड़ती है। ये थप्पड़ क्यों मार रहे हैं अपने आप? ये थप्पड़ क्यों मार रहे हैं अपने आप को आप? ना ना, असल में क्या है कि अम्मा है ना हमारी, परसों ने ऐसी चमाट मारी है तो खींच के दो रेपटो, तो कितना थप्पड़ जाओ सारी जाती नहीं है खुजली। तो इलाज करवाइए ना इस खुजली का। जाको कोनो इलाज नहीं है, एक इलाज है, खुद मार रही जाती नहीं है, लेकिन दूसरों अगर एक थप्पड़ दे दी बढ़िया से तुरंत चली जाती है। तुम मार दियो। देखिए, मैं नहा धो के आया हूँ और आपको छू के मैं संक्रमित नहीं होना चाहता, क्योंकि आप मुझे संक्रमित लग रहे हैं। देखी जो आदमी, तुम्हें ससुरम क्या कह रहे तुम? हमें ससुर हमें तो साफ सुथरे हीरा से बैठी हैं, नहा धो के तुम्हें हम संक्रमित लग रही? देखिए, आपको खुजली हो रही है, इसका मतलब ये है कि आप इन्फेक्शियस से संक्रमित हैं। एक काम करो, मार दो, हाथ धो लियो ससुर, कहो तो सैनिटाइजर। देखिए प्लीज प्लीज इंसिस्ट मत कीजिए प्लीज। इतना भाव खा रहे, अबे सारो मोहल्ला को वही पगलेट सारो सक्सेना बोलते हो तो तुम 6-7 मार देते हो, हमें तो भीख मांग रहे तुम एक ना मार रहे हो। उसकी जरूरत है, ही इज नीडी। हम भी तो जरूरतमंद हैं, एक चाहिए मार दो ना ससुर, खुजली मिट जाएगी। देखिए, मैं भी सब छोड़ चुका हूँ, लेकिन आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं। हाँ। तो क्या हो रहा है? तुम में बस यही अच्छाई है कि तुम मान जाते हो। ठीक है, ओके। क्या करूँ तुमने जो अबे ऐसू? क्या करो मतलब? जो आपने कहा वही तो किया मैंने। नहीं तुमने अबे क्या करूँ ऐसे थपड़े आओ हमें सारे जेब में हाथ डाल लो। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात है, हम कर रहे हैं ऑन ड्यूटी, सारो गवर्नमेंट सर्वेंट है हम, हल्के में मत लो हमें। तुमने सारे बीच मोहल्ला में हमें हाथ मारो। लेकिन आपने मुझसे खुद कहा कि मैं मारूं। तुम्हारे कान बज रहा है क्या? हम सारो मोहल्ला में सक्सेना पागल है, हम नहीं है पागल। हम सारो तुमसे जो कहेंगे कि तुम हमें थप्पड़ मारो, सारो हम टोपा पहने वर्दी पहने, तुमने हमें थप्पड़ दो। चलो थाने चलो, चलो। तो आप मानेंगे नहीं? मानेगा तो हम आओ, अब सारो जूता तक नहीं। जब आप मुझे थप्पड़ मारने के इल्जाम में गिरफ्तार कर ही रहे हैं, हाँ। तो क्यों ना मैं आपको एक जम के थप्पड़ मारूं? व्हाट यू से? सीटी बजी। कहा? मैंने कहा सीटी बजी। तुम्हारा मुंह चल रहा हुआ है, लेकिन तुम क्या कह रहे समझ नहीं आ रही। गिरफ्तार कीजिए। क्या बोले तुम? आने चलिए। जल्दी उठा। हेलो सुशीला डार्लिंग। अरे कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम हम कहीं फिल्म देखने चलते हैं, वहीं से किसी बढ़िया से होटल में जाएंगे और खाना भी खाएंगे। ये ऑन ड्यूटी बीवी के साथ में क्या प्रोग्राम बना रहे हो मनोहर? सुशीला भाई, सॉरी, जय हिंद सर, प्लीज। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये काम पे ध्यान दो मनोहर, काम पे ध्यान दो। यस सर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।